आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल और ग्रामर की कम समय में रिवीजन आप कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। आज आपको देखने को मिलेगा प्रीपोजिशंस के रिपीटेड क्वेश्चंस के एमसीक्यू फॉर्म में ये वीडियो अपलोड की जा रही है। तो एक एक क्वेश्चंस पे जो इंपॉर्टेंट होंगे वहाँ पे आपको डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस आते ही सभी को पता होगा। वीडियो पे पहली बार अगर चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लें। चलिए शुरू करते हैं और प्रीपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। प्रीपोजिशन के बारे में आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ को जो हम पोजीशन देते हैं उसके पहले यानी कि नाउन या प्रोनाउन का संबंध जो है उसी सेंटेंस को दिखलाता जो है वो हम कहते हैं प्रीपोजिशन। इंग्लिश में अगर कहें तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। तो इस प्रकार से जो है हम प्रीपोजिशन का यहाँ पे एमसीक्यू देखेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन में ऑन, इन, ऑन का प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग, एट का प्रयोग कैसे होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं, इसमें अंतर भी देखने को मिलते हैं। तो आपके स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, सी इज इंटरेस्टेड ब्लैंक दिया गया लर्निंग स्पेनिश। उसे स्पेनिश क्या है सीखने की रुचि के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा, तो यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन कौन सा फिल करना है। तो याद रखिएगा किसी चीज़ में यदि जिज्ञासा की बात की जाए और रुचि की यदि बात की जाए तो वहाँ पे हम जो प्रयोग करेंगे वो किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम इन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इन का प्रयोग जो होता है आप पढ़े होंगे बिगर प्लेसेस के लिए भी इन का प्रयोग करते हैं, और इन का प्रयोग जो होता है वो हम फ्रेजेस के तौर पे भी इन का प्रयोग करते हैं, ये भी आप पढ़े होंगे। उसके बाद इन का प्रयोग जो होता है अंदर के संदर्भ में करते हैं इसका प्रयोग। इन के प्रयोग जितने सारे होते हैं उसमें अगर परमानेंट जो है इसके लिए परमानेंट एक्शन जो होता है इसके लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और इन का प्रयोग जो करते हैं हम पॉसेसिव एडजेक्टिव में जो है प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार से इनका प्रयोग किया। तो यहाँ पे सही तौर पे इनका प्रयोग किया जाएगा, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टेड है और ये रुचि और जिज्ञासा व्यक्त करने के लिए जो है कह रहा है। तो सी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग स्पेनिश, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कह रहा है राज नो वन वाज प्रेजेंट इन द रूम। यहाँ पे कह रहा है कि राज कमरे में जो है कोई नहीं मौजूद है, सेंटेंस ये कह रहा है। तो अब यहाँ पे जो प्रयोग किया जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा बिसाइड्स, यानी कि बिसाइड्स मतलब राज के अलावा, इसके अलावा यहाँ पे ये सेंस इसका निकलता है। बट इसका प्रयोग जो है इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लगा कामा और कह रहा है कि राज को छोड़कर नो वन वाज प्रेजेंट इन द रूम, कोई भी मौजूद नहीं था। तो यहाँ पे विद इन, बिलो, बिसाइड का प्रयोग नहीं होगा, ये तो एग्जैक्ट आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे बिसाइड्स का प्रयोग राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वी आर गोइंग टू डील, और यहाँ पे स्पेस दिया गया टेक्निकल सब्जेक्ट, यानी कि तकनीकी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं हम। यहाँ पे ये कह रहा है तो यहाँ पे फिल क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे विथ का प्रयोग क्यों किया जाएगा, क्योंकि विथ का प्रयोग जो है के साथ का यहाँ पे सेंस निकल रहा है, यानी कि जब किसी चीज़ को संभाला जाता है या संबोधित करना होता है तो वहाँ पे हम विथ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कह रहा है वी आर गोइंग टू डील टेक्निकल सब्जेक्ट, हम जो है तकनीकी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर कनेक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे विथ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कर रहा है कि इट इज स्मॉल टाउन स्टेशन ब्लैंक ओनली 2 प्लेटफॉर्म बट इट इज ब्लैंक द मेन रेलवे रूट। इसमें पूछ रहा है कि यह एक छोटे शहर का स्टेशन है, इट इज ए स्मॉल टाउन स्टेशन ओनली 2 प्लेटफॉर्म, जहाँ केवल 2 प्लेटफॉर्म है, बट इट इज द मेन रेलवे रूट, लेकिन ये मुख्य रेलवे मार्ग है। तो अब यहाँ पे पहले में क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे जो पहले में भरा जाएगा यहाँ पे विथ भरा जाएगा। अब विथ के साथ का अर्थ निकले, यानी कि इट इज ए स्मॉल टाउन स्टेशन विथ ओनली 2 प्लेटफॉर्म, ये जो छोटे शहर का स्टेशन है जहाँ पे केवल 2 प्लेटफॉर्म है, तो के साथ का अर्थ यहाँ से निकलेगा। और वहाँ पे जो के साथ का मतलब होता है ना स्वामित्व, तो जो जो टाउन स्टेशन है स्मॉल टाउन का वहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म जो इसी स्टेशन का है, बट इट इज़, अब यहाँ पे अगले में जो भरा जाएगा वो आन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि राइट ऑप्शन ए विथ आपको पता चल गया, तो और किसी भी विथ है नहीं तो इसके साथ आन लगा है, तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। आन का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे आन का मतलब सभी को पता होगा कि ये मतलब निकलता किससे, स्थान से, तो ये करेक्ट में बट इज ऑन द मेन रेलवे रूट। अगला करें इफ़ यू वांट टू वर्क यूज यू शुड अधर आवर, यानी कि दोनों में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शंस जो है क्या हो जाएंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रयोग होगा विथ और टू का प्रयोग होगा, और ये राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। ये इसमें के साथ काम करना, इफ़ यू वांट टू वर्क विथ अस, तो यहाँ पे टीम का हिस्सा होने के लिए विथ का प्रयोग किया गया, यू शुड। तो अगले वाले में जो होगा यहाँ पे टू का प्रयोग किया जाएगा,
और टू का मतलब होता है पालन के सेंस में जो है यहाँ पे अनुसरण करने की बात हो रही है, तो विथ और टू का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, के साथ को। अगला कह रहा है 6 वाला कि आई एम वरीड। अब वरीड में परीक्षा को लेकर के क्या है, द एग्जाम का मतलब चिंतित है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा अबाउट। अबाउट का प्रयोग जो है यहाँ पे किया जाएगा, यानी किसी चीज़ के बारे में जब चिंता व्यक्त की जाती है तो वहाँ पे हम अबाउट का प्रयोग जो है करते हैं। अगला करें ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म, यहाँ पे ब्लैंक है हर्ट, इसमें फील क्या होगा, वो परेशान लग रहा है, और ही टुक, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म, मुझे लगता है कि उसने अब आलोचना जो है क्या कहते हैं हर्ट, दिल से लिया, तो यहाँ पे क्या फील किया जाएगा, इन का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि इन जो है किसी बात को दिल से लेने की यहाँ पे अर्थ होता है, जिसमें क्या होता है गहराई की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इन का प्रयोग करेंगे। अगला है कि सी सफर्स, ब्लैंक दिया गया है, वह जो है हार्ट डिजीज यानी कि हृदय की बीमारी से पीड़ित है, तो यहाँ पे फील किया जाएगा फ्राम, पीड़ित होना जो एक प्रकार का बीमारी है, और स्थितियों के लिए जो यहाँ पे हम फ्राम का प्रयोग करेंगे। नफीसा इज ऑफ्रेड, नफीसा जो है स्पाइडर मकड़ियों से क्या करती है, डरती है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जो फिल होगा वो ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। और जहाँ पे क्या होता है डरना, एक भय को जो प्रदर्शित किया जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगला कह रहा है कि आई एम इनवियस देम, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन मतलब ईर्ष्या करता है, तो राइट होगा यहाँ पे जो है आप का प्रयोग किया जाएगा। और किसी से ईर्ष्या का अर्थ है कि जो है आप वही चाहते हैं जो उसके पास हो, तो इसलिए जो यहाँ पे आप का प्रयोग हम करेंगे। ही कन्फाइडेड मी, अब इसमें जो पूछ रहा है 11 नंबर वाले में, तो 11 में हम जो फिल करेंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन जो दिख रहे हैं आप, तो बी का प्रयोग करेंगे, इन का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। भरोसा करना पे यहाँ पे बात हो रही है, तो किसी चीज़ पर जब निजी मामले होते हैं ना, तो वहाँ पे भरोसा करने में तो इनका प्रयोग जो है हम कर लेते हैं। बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि दे डिसाइडेड द ग्रे सोफा, तो ग्रे सोफा उन्होंने तय किया, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, आप इसमें फिल क्या किया जाएगा, तो फिल होगा आन, आन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि निर्णय लेने का अर्थ यहाँ पे हो रहा है, तो आन का प्रयोग किया जाएगा। 13 करेगा आई अपोलॉजी द इनकन्वीनियंस कॉज्ड, यानी कि असुविधा के लिए जो है वो क्षमा चाहता है, इस प्रकार के यहाँ पे सेंटेंस कहा जा रहा है, तो यहाँ पे भरा जाएगा फार का प्रयोग फिल किया जाएगा। फार का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि माफ़ी मांगने या किसी से खेद व्यक्त करने के लिए जो है हम अक्सर फार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि दिस इज बुक इज बेस्ड, यह पुस्तक जो है वो आधारित है किस पे, ट्रू इवेंट, सच्ची घटनाओं पे। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जो होगा वो होगा आन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये दर्शाता है कि कोई चीज़ जो है किस पर बेस है, तो यहाँ पे करें दिस इज बुक इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स पे है। 15 नंबर कर रहा है कि दे लिव द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, यानी यहाँ पे जो पूछ रहा है कि वे शहर के बाहरी इलाके में रहते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इन का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि बाहरी इलाके जैसे क्षेत्र में रहते हैं। अगला है ही रिस्पॉन्सिबल हिज एक्शन, तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे फार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होने का अर्थ में जैसा ऊपर बताया गया है, तो जवाबदेही जहाँ बनती तो वहाँ पे हम फार का प्रयोग करते, तो यहाँ पे फार का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सी वॉज शॉक्ड द न्यूज़, यानी कि वह खबर सुनकर क्या हैरान रह गई, तो यहाँ पे फिल जो किया जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ये एट का प्रयोग यहाँ पे होगा। क्यों होगा कि आश्चर्यजनक जानकारी की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट करा 18 की आई एम नॉट इंटरेस्टेड स्पोर्ट, यानी कि मुझे खेलों में रुचि नहीं है, तो यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा इन का प्रयोग करेंगे, रुचि, तो सही है, वाक्यांश हो जाएगा इन का प्रयोग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज़ मैरिड माई कजिन, वो मेरे चचेरे भाई से विवाहित है, तो यहाँ पे जो फिल होगा वो टू का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विवाहित यानी कि रिश्ते को दर्शा रहा, तो यहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार लेस्ट 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। यू हैव टू डिवाइडेड इट फिल इन द ब्लैंक्स 5 इक्वल पार्ट्स, आपको इसे 5 बराबर भागों में क्या करना है, बांटना है। तो सभी को पता होगा कि यहाँ पे हम इंटू का प्रयोग करेंगे। विभाजन में जो है इंटू का प्रयोग किसी चीज़ को जो भागों में जब विभाजित करने के लिए किया जाता है, तो इंटू का प्रयोग हम करते हैं। तो महज 10 मिनट में आप ग्रामर के जो रिवीजन कर सकते हैं, प्रीपोजिशन के किस टाइप के क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं। बाकी की वीडियो कंटिन्यू आपको मिलती रहती है ग्रामर और लिटरेचर से संबंधित। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशंस को कम समय में इजी वे में करना चाहते हैं, तो टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल पर जितनी भी वीडियो पड़ी उसको एक बार जरूर नोट डाउन करके नोट्स बना लें, ताकि एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल हो। टू द पॉइंट ही वीडियो आपको मिलेगी इस चैनल पर। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।